बात का मेंशन किया गया? इसके बारे में आज सवेरे ही राहुल गांधी जी ने आगाह कर दिया था, जब आप लोगों से उन्होंने संसद से निकलते हुए बात करी थी और कहा था कि अभी देखिएगा कैसी ट्रेड डील होती है। इससे ज़्यादा भयावह और बुरी खबर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं हो सकती थी। 25% टैरिफ लगाया गया है और साथ ही में पेनल्टी लगाई गई है रूस से तेल खरीदने के लिए, रूस से आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने के लिए। इस सब का क्या मतलब है? इस सब का मतलब ये है कि इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर, हमारे एक्सपोर्ट्स पर, हमारे प्रोडक्शन पर और इन टर्न हमारी जॉब्स पर, हमारी नौकरियों पर पड़ने वाला है। थोड़े से एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां बनती हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस। अब 25% टैरिफ लगेगा, वो महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी यूएस में तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ये कंपनियां उत्पादन भी कम करेंगी। अगर उत्पादन और प्रोडक्शन यहाँ पे कम करती हैं तो कम लोगों को नौकरी पे रखेंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, कम लोगों को फ्रेश हायर किया जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा एक कुचक्र है और उसका बड़ा भयावह परिणाम होने वाला है। ये दो चीजों का सूचक है। ये सूचक है हमारी बिल्कुल विफल ध्वस्त विदेश नीति का। और एक सवाल आज सबके मन में उठता है कि मोदी जी बिना इनवाइट के लपके हुए ट्रंप जी से मिलने गए थे, उसका क्या फायदा हुआ? देश का हित कहां है? देश के लिए आपने क्या किया? पीयूष जी 8-10 दिन अमेरिका घूमते रहे, फोटो पोस्ट करते रहे, थम्स अप दिखाते रहे, 25% टैरिफ हम पर लग गया है। आपने हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, सब तरह के नारे लगा डाले। आपने तो चुनौती नहीं स्वीकार करी नेता विपक्ष की, जब उन्होंने कहा कि आप ट्रंप का नाम लेकर बोलिए अगर आपके अंदर हिम्मत है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 30-30 बार ट्रंप बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, ट्रंप हमारे लोगों को हथकड़ियां लगा के बेचते हैं, और अब ट्रंप ने 25% टैरिफ हम पर थोक दिया है। तो सवाल इस बात का है कि जब ये सब हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के पास आज क्या जवाब है? इतना बड़ा कुप्रभाव इस देश की इकोनॉमी पर इसका होने वाला है तो कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन सरकार ने की होगी ना। कितने सेक्टर है? इलेक्ट्रिकल है, फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मिनरल्स है, तमाम टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे सेक्टर इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो विफल विदेश नीति और उसका यूज सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, आज उसका नतीजा सबके सामने आ गया। लेकिन राहुल जी इसके बारे में बार बार सदन और सदन के बाहर आगाह कर रहे थे। मैम इंडिया से और किस तरह की अब आगे कैसे मार्केट संभलेगा, क्योंकि लगातार सरकार तो ये दावे करती है कि इन्फ्लेशन और मार्केट सेक्टर बड़ा अच्छा जा रहा है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं। हमारा कंजम्पशन, हमारा निवेश, हमारा एक्सपोर्ट सब ठप है। तो मुझे नहीं पता कौन सी इकोनॉमी की बात सरकार कर रही है। देखिए, सदन में लच्छेदार बातें कर कर, सदन में इधर उधर की बातें करके जलेबी बनाना विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति होती है कि आप दुनिया के देशों को अपने राष्ट्रहित के लिए कैसे अपने साथ खड़ा कर सके। आप किसी को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। आप अमेरिका के लिए बिल्कुल ही नतमस्तक थे, ट्रंप जी का नाम नहीं ले रहे थे, माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। आज उन्होंने भी आपको बता दी, उन्होंने भी 25% टैरिफ लगा दिया। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो जॉब्स पर होगा, वो इकोनॉमी पर होगा, वो प्रोडक्शन पर होगा। और ये कुचक्र, जितनी कम नौकरियां बनेंगी उतने ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे, जितने ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे उतना कम उपभोग होगा, जितना कम उपभोग होगा उतना कम निवेश होगा। ये कुचक्र, दिस इज अ विशियस साइकिल दैट द इंडियन इकोनॉमी विल गेट इनटू। और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख है, बहुत खेद है कि सरकार ने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया। आपको चुनौती दी गई, आपने कोई प्रिपरेशन नहीं किया। आपने ट्रंप जी के लिए हर वो संभव प्रचार करने की कोशिश करी जो आप कर सकते थे, और उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर 25% टैरिफ लगाया है। Look, I'll be very honest with you. This is an extremely disastrous move that could have come for the Indian economy. It has indeed become a reality. I feel very worried. I am extremely concerned about our economy. The reality is that a 25% tariff is besides the penalty that the US is levying on us for buying Russian oil and arms from Russia. This is a body blow for India's domestic industry. This is a huge, huge blow for India's production. It is going to set back a huge setback for our exports and in turn employment. And if I may give you an example, for instance, India's drugs that are sold in the United States will now be costlier because there'll be a 25% tariff on this. Because they'll be costlier, the demand will go down. Because the demand will go down, companies here back in India are going to produce lesser material. When they're going to produce lesser products or fewer products or ramp down production, the first and the immediate impact will be on jobs. There'll be lesser jobs. People will be rendered jobless. And which is why this is a body blow for the Indian economy. And this is a complete collapse of our foreign policy. The reality is that Mr. Modi went to the United States without an invitation to see Mr. Trump. What has that yielded? We did a Howdy Modi, we did a Namaste Trump, we did Abki Bar Trump Sarkar. What has all that yielded into? Mr. Trump has for the 30th time said that he has intervened
and has got about the ceasefire. The reality is that he has sent our people handcuffed, and now he has slapped a 25% tariff on India. I think this is an extremely, extremely worrisome move. I do believe that foreign policy is not waxing eloquence in the house like Mr. Jaishankar was doing. Foreign policy is to ensure that you have allies around the world that stand with you, and so that you can keep your national interest first. National interest has been totally compromised because your foreign policy is substituted to somehow improve your image, for your PR, for your politics. And it's a direct result of that. And I think every Indian should be worried, because this is going to have a direct impact on jobs, on production, on our competitiveness and our exports. Look, things will become expensive for the American consumer, all right, but because those things will become expensive there, their demand will go down. And that dip in demand is going to have a direct hit on India's domestic industry. When demand goes down, any corporate is going to produce less. And because those corporates will produce less, they will need fewer people for jobs. So it's a very, very vicious cycle. Our national interest has been compromised by this government. Rahul Gandhi ji earlier today in Parliament addressed all of you, and he said that you wait and watch what the trade deal will be. And this is for the world to see now. It is absolutely shocking that America has done this, but it is not surprising, because our government has compromised on our national interest. The government should keep national interest above all. The government is too obsessed with somehow improving Mr. Modi's image and for his PR, and it's a direct result of that. Thank you.